बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान ने खाद्यान्न संपन्न भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के साथ अपनी शानदार यात्रा के 91 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस संस्थान की विकास यात्रा में इसे कई अलग अलग नाम दिए गए और अंततः 1981 में कृषि के क्षेत्र में शिक्षण, शोध, प्रसार और विकास को एकीकृत करने के उद्देश्य से इसे कृषि विज्ञान संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया। 1931 में कृषि विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई। जब इसके पीछे का उद्देश्य अगर हम लोग देखेंगे, 1900 से 1930 के बीच में 2-3 जो फेमाइन जो देश में आया, उस समय रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने एक रिकमेंडेशन दिया कि भाई अब भारत में कृषि पे संशोधन के लिए और अध्ययन के लिए कुछ संस्थाओं की ज़रूरत है, वो भी उच्च स्तर की शिक्षाओं की देने के लिए। उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के जो मेंबर थे, उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास एक ऑलरेडी विश्वविद्यालय है, हम वहाँ कृषि का अध्ययन शुरू करेंगे। कृषि विज्ञान संस्थान में 3 सहायक इकाइयां कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र, बागवानी इकाई और कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ये कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में पीएचडी के अलावा कृषि में बीएससी एजी ऑनर्स और कृषि एवं संबद्ध विषयों के एमएससी एजी एमटेक संचालित करता है। यहाँ कई उन्नतशील फसलों की प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। हम उन्नतशील फसलों की प्रजातियां, जिसमें आज तक कृषि विज्ञान संस्थान ने करीब 1 दर्जन गेहूं की और दलहन की प्रजातियों को विकसित किया है। साथ में धान की प्रजातियां और अन्य फसलों की, जिसमें कि आपकी तिलहने की फसलों की प्रजातियां आज देश में अपना डंका बजा रही हैं। उत्पादकता को लेकर उचित फसल तकनीक, संसाधन संरक्षण प्रबंधन, समग्र जो तकनीकियाँ होती हैं कृषि विकास को, उसको लेके संस्थान अपने शोध, शिक्षण और प्रसार के लेके अग्रसर है। कृषि विज्ञान संस्थान के 11 विभागों में सबसे पुराना विभाग है पादप कार्यकी विभाग। सन 1931 में स्थापित इस विभाग में बहुत से आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं, जो कि शोध करने वाले छात्रों को पादप कार्य की अनुसंधान में मदद करते हैं। हमारे यहाँ सारे 5 लेबोरेटरीज, रिसर्च लेबोरेटरीज हैं और हमारे सभी टीचर लोग यहाँ पे अपने अपने एरिया में काम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से सभी के लैब हैं, सभी लोग अच्छे काम कर रहे हैं रिसर्च एक्टिविटीज़। और इस समय जो हमारी फोकस है, खासकर जो मैंडेट हमारी है, वो लोग प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन पे है, प्लांट टिश्यू कल्चर मेडिसिन प्लांट्स पे है, खासकर एंटी डायबिटिक मेडिसिन प्लांट्स पे है, और पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी पे काम कर रहे हैं लोग, और फाइटो हार्मोन्स पे भी काम कर रहे हैं, और ले दे के जो अजैविक स्ट्रेस को कैसे काबू में लाया जा सके, एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करते हैं। कृषि अभियांत्रिकी विभाग ये कृषि विज्ञान संस्थान का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ नए नए कृषि यंत्रों को विकसित करने के लिए शोध किया जाता है, जिससे किसान कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकें। वर्तमान में कटाई उपरांत फसल संरक्षण के लिए शोध कार्य किया जा रहा है। यहाँ कम पानी से सिंचाई करने वाले यंत्रों के आधुनिकीकरण पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। हमारे विभाग में मुख्यतः 4 सब्जेक्ट पे हम लोग इस समय अनुसंधान कर रहे हैं, और उसमें एक है कि कृषि की विभिन्न प्रकार की नई नई मशीनों को द्वारा खेत की बुआई, खेत की तैयारी करना। इसी कड़ी में हम लोग ने अभी
ड्रोन का उपयोग करके किसानों के खेत पे बिजाई का कार्य किया और इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये हम लोग ने मिर्जापुर में विभिन्न किसानों के खेतों पे ये कार्यक्रम किया। उद्यान विज्ञान विभाग। यहाँ फलों, फूलों और सब्जियों की कई परियोजनाओं पर शोध कार्य चल रहा है। विगत 5 वर्षों में यहाँ आम, नींबू, आंवला और बेल इत्यादि के बगीचे स्थापित किए गए हैं। यहाँ के सब्जी अनुसंधान फार्म पर बनाए गए पाली हाउस में सब्जियों की नई प्रजातियों पर शोध कार्य किया जाता है। फार्म के बगीचे में प्रसिद्ध फलों और फूलों के पौधों को इनके मूल स्थानों से लाकर लगाया जाता है। हम लोग पिछले 5-6 सालों में जो है कि आम का, नींबू का, अमरूद का, बेल का, अनार का, ये सब आर्चर्ड इस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें कि किन्नों का, पीच का, जो कि इनके मूल पौधे जहाँ ये रिसर्च होते हैं, जैसे हमारा पीच है हम लोग सहारनपुर से मंगाए, किन्नों जो है ये बरुआ सागर झांसी के पास एक सबसे बड़ी नर्सरी है, वहाँ से हम लोग ले आए। इसी तरह से आम का लखनऊ से, अमरूद का लखनऊ से। तो ये कुछ हमारे हैं। अभी आप हमारे यहाँ पाली हाउस अभी हैं। इन सब्जियों, फलों और फूलों पे अच्छी खेती की जाती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान कर उनका नियंत्रण और उनसे रोकथाम के लिए यहाँ कीट विज्ञान विभाग कार्य करता है। फसलों के लिए लाभकारी कीटों की पहचान करके उसके बारे में किसानों को बताया जाता है। विदेशों से आए कीटों के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ अत्याधुनिक मशीनों पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। एक नया कीड़ा अमेरिका से ये मतलब माइग्रेट होके अपने देश में आया है, बहुत फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था, जिसको हम फॉल आर्मी वर्म कहते हैं इंग्लिश में। और ये फॉल आर्मी वर्म मतलब मक्के के ऊपर और गन्ना, इस बहुत से जो लगभग 145 इनके जो है होस्ट का जो प्लांट्स देखा गया है, इन सब में ये नुकसान पहुंचा रहा था। और इसकी जो नियंत्रण के लिए, रोकथाम के लिए हम लोगों को लैब में भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर से हम लोग ये कर रहे हैं कि आजकल कि इसको पालने के लिए हमको आज तक तो एक छोटा सा ये था कि हम तो सिर्फ जो मक्के का जो पत्तियां हैं उसी को काट के ले आके और उसी के ऊपर हम लार्वे छोड़े, उसी को यहाँ पे जो सुनी है उसी को मतलब रेयर करते हैं। इसके बाद हम इसको लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि ये किस दवा से ये मतलब ठीक ठाक नियंत्रण हो रहा, रोकथाम हो रहा। कृषि विज्ञान संस्थान में कृषि, शिक्षा और शोध का कार्य यहाँ के सबसे पुराने विभाग सस्य विज्ञान विभाग में सबसे पहले शुरू किया गया। यहाँ मुख्यतः 3 बिंदुओं पर शोध किया जाता है: मृदा स्वास्थ्य, फसल स्वास्थ्य और वातावरण कैसे स्वस्थ हो। यहाँ के शोध छात्र मृदा में पोषक तत्वों की स्थिति, मृदा में नमी की स्थिति तथा मृदा में किसी प्रकार की अम्लीय दशा, इन सभी का परीक्षण यहाँ की प्रयोगशाला में करते हैं, क्योंकि मृदा के स्वास्थ्य पर ही फसलों की गुणवत्ता निर्भर करती है। 16 हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, उनकी मृदा में क्या स्थिति, जिसको आजकल हम सॉइल हेल्थ कर रहे हैं, मृदा के स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो उसका परीक्षण यहाँ कर लेते हैं। उसी के साथ हम फसलों का भी परीक्षण कर लेते हैं, जो पौधे होते हैं या जो उनके दाने होते हैं उनका कि उसमें क्या स्थिति है विभिन्न पोषक तत्वों की। उसके साथ साथ ये भी परीक्षण कर लेते हैं कि इन पोषक तत्वों से या जो हम विधियां फसल उत्पादन में ले रहे हैं उसका हमारे वातावरण पे कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो फिर हमें आगे क्या करना है।
अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग। इस विभाग में मुख्य फसलों से ब्रीडिंग संबंधित शोध किए जाते हैं। यहाँ गेहूं, धान, जौ, मूंग, उड़द और राजमा इत्यादि की लगभग 50 प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। इसके साथ ही यहाँ गेहूं और जौ में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है। ऐसी वैरायटी का विकास किया जा रहा है जिसमें जिंक और आयरन की मात्रा अधिक हो। इस विभाग द्वारा विकसित HUW 838 प्रधानमंत्री द्वारा किसान दिवस के अवसर पर किसानों को समर्पित किया जा चुका है। दो वैरायटीज़ हम लोग के डिपार्टमेंट से निकली हैं, जिसमें HUW 838 एक वैरायटी डेवलप की है, जिसको कि किसानों फार्मर्स डे के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने उनको किसानों को डेडिकेट किया हुआ है। गेहूं की इस किस्म में जिंक और आयरन की अधिक मात्रा उपलब्ध है। ये कम पानी में भी अधिक उपज देता है। हम लोगों के यहाँ गेहूं, धान, जौ और मूंग, उड़द, राजमा, सैफ्लावर जिसे टेसू भी कहते हैं, इन सबों पर उन्नत किस्म की बीज और उन्नत वैरायटी इस विभाग ने लगभग 50 से ऊपर ही किस्में नेशनल स्तर पर और स्टेट स्तर पर विकसित की हैं। कवक एवं पादप रोग विभाग। यहाँ ट्राइकोडर्मा से संबंधित तकनीक किसानों तक सीधे पहुंचाई जाती है तथा ट्राइकोडर्मा द्वारा जड़ों और बीजों के उपचार की जानकारी भी दी जाती है। इसके साथ ही इसके द्वारा बीज शोधन की तकनीक भी बताई जाती है। विभाग द्वारा समय समय पर गांवों में गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, जहां किसानों को ट्राइकोडर्मा के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हम किसानों के यहाँ जाते हैं, वहाँ पे संगोष्ठियाँ करते हैं और उनके जो भी सवालात होते हैं उनके जवाब दिए जाते हैं और कभी कभी समय समय पर वो हमारे विभाग में भी आते हैं और आने के बाद में अपनी समस्याओं को रखते हैं, जिसको हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं उन समस्याओं के बारे में उनका समाधान बताते हैं। कवक एवं पादप रोग विज्ञान विभाग में स्थापित मशरूम स्पॉन लेबोरेटरी में मशरूम उत्पादन के बारे में बताया जाता है। ओयस्टर मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ किसानों को बुलाकर प्रशिक्षित किया जाता है और मशरूम के बीज भी किसानों को प्रदान किए जाते हैं। यहाँ खेतों में कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए बायो एजेंट तैयार किए जाते हैं। लैब में पूरी तरह से जांच के बाद इसको किसानों में वितरित किया जाता है। और हमारे पास बनारस और चंदौली की करीब करीब हम लोग पिछले 3 साल में 2000 किसानों को हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट किया है और जिससे कि किसान इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं और लाभ हुआ है। मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग। यहाँ मिट्टी की जांच की जाती है तथा मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। इसके अलावा विभाग कृषि के अन्य घटकों पर शोध करता है। सब डिपार्टमेंट की काम करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी की काम करते हैं, सॉइल पॉल्यूशंस की काम करते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस की काम करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी की काम करते हैं एंड वो सबसे हम लोग जो भी निकालते हैं वो हम सबके लिए पहुंचाते हैं।
ये हमारे पास जो मशीन देख रहे हैं आप, ये एटॉमिक हजारसन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाम है। ये मशीन एजिलेंट टेक्नोलॉजी USA की है। मृदा में विज्ञान विभाग में पहले भी मशीन थी, लेकिन उसके बाद ये नई मशीन क्रय की गई, जो कि पिछले विगत 5 वर्षों से सेवा दे रही है। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का, चाहे मृदा में हो, चाहे पानी में हो, चाहे पेड़ में हो, कहीं पे भी हो, इसका एनालिसिस हो सकता है इस मिट्टी के अंदर। कृषि अर्थशास्त्र विभाग यहाँ छात्रों को किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाया जाए इसी सिद्धांत की शिक्षा दी जाती है और व्यावहारिक पटल पर किसानों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ के प्रोफेसर और शोधार्थी अपनी गणना के आधार पर फसलों की कीमत की भविष्यवाणी करते हैं, जिनके आधार पर किसान अपनी फसलों के मूल्य का सही आकलन कर पाते हैं। हम लोग बुआई के पहले और कटाई के बाद, कटाई के समय प्राइसेस को फोरकास्ट करते हैं, मूल्य की भविष्यवाणी करते हैं, जिससे कि किसान निर्णय ले सके कि उसको कौन सी फसल में एरिया बढ़ाना है तथा कब उसको अपनी फसल को कहां पर बेचना है, जिससे कि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। किसानों और शोध संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए संस्थान में कृषि प्रचार एवं संचार विभाग की स्थापना की गई है। इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य है किसान की समस्याओं का समाधान करना। यहाँ के कृषि वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं का समाधान खोजते हैं और उसके बाद इसे किसानों तक पहुँचाया जाता है। तो हमारा जो उद्देश्य है, कृषि और किसान का कल्याण करना है, किसान का समस्या का समाधान करना है। इसको करने के लिए हमें तरह तरह का प्रोग्राम बनाते हैं, तरह तरह का एक्टिविटी कार्यशाला भी बनाते हैं, जैसे कि किसान ट्रेनिंग प्रोग्राम एवं किसान प्रशिक्षण प्रोग्राम यहाँ इस विभाग का कार्यालय में करते हैं एवं विभाग का बाहर जाके गांव-गांव घूम के हम लोग तकनीक का प्रचार एवं प्रसार करते हैं। दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग। ये विभाग अक्टूबर 2019 में यहाँ की 2 इकाइयों पशुपालन और डेयरी एवं खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विलय करके पुनर्सृजित किया गया। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कुशल मानव शक्ति का निर्माण, जो कि शिक्षा, अनुसंधान और औद्योगिक स्तर पर डेयरी उत्पादों की प्रगति में मददगार साबित हो। BHU में एक गौशाला भी है, हमारे विभाग के ठीक सामने है। हमारे डिपार्टमेंट की सिस्टर यूनिट है, जिसकी स्थापना किया था महामना ने। तो उस डेयरी फार्म के माध्यम से हम यहाँ के किसानों के, जो अगल बगल के किसान हैं, जो भी किसान हमारे यहाँ आते हैं, उनको हम डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं। और डेयरी फार्मिंग के बाद मिल्क प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग देते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से यहाँ छात्रों के लिए डेयरी उत्पादों से संबंधित एक उद्यमिता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। विभाग में लगाई गई मशीनों पर छात्रों को डेयरी उत्पादन की विधि समझाई जाती है। यहाँ बनाए गए दुग्ध उत्पादों की बिक्री भी यहाँ के छात्र ही करते हैं और लाभ का 70% अंश छात्रों में वितरित कर दिया जाता है। कृषि अनुसंधान प्रक्षेत्र। लगभग 60 हेक्टेयर में फैले इस प्रक्षेत्र पर वैज्ञानिकों और शोध छात्रों द्वारा खेती की उन्नत तकनीक पर शोध किया जाता है। खेती के जो उन्नत तकनीक हैं, जैसे जल प्रबंधन और उर्वरक प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, नए नए वैरायटी का डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब तमाम कार्य इस कृषि फार्म पर किया जाता है। और हमारे मुख्यतः जो हमारे वैज्ञानिक हैं, वो नए नए बीज पर अनुसंधान करते हैं और नए नए वैरायटी विकसित करते हैं। इस प्रक्षेत्र पर चलाई जा रही समन्वित अनुसंधान परियोजना पर वर्तमान में अरहर और धान की संयुक्त खेती पर अनुसंधान किया जा रहा है।
जो तकनीक है मुख्यतः रिकमेंडेड है अरहर की खेती करने वाले किसानों के लिए, और ये उनको बताया जाता है कि अरहर की खेती वो रिज और फरो सिस्टम बनाते हुए, अर्थात नाली और कूड़ बनाते हुए करें। कूड़ के ऊपर अरहर करें और जो नाली है उसमें धान की खेती करें। इससे धान का किसानों को जो अतिरिक्त पैदावार होती है वो लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के रूप में मिलती है। बिना जुताई के ड्रोन द्वारा बुआई की तकनीक पर भी यहाँ अनुसंधान चल रहा है। इस प्रक्षेत्र पर एकीकृत खेती के बारे में भी किसानों को बताया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान एक ही स्थान पर खेती, बागवानी, डेयरी, मुर्गी पालन और मछली पालन करके कम स्थान में अधिक लाभ कमा सकता है। देखिए, पहले का जीवन बड़ा खुशहाल था। हम लोग हमेशा कहते थे खेती बाड़ी, लेकिन इधर निकट भविष्य में हम लोग बाड़ी को भूल गए हैं और खेती पे ज़्यादा वो कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को समस्या भी हो रही है। तो यदि आप विविधीकरण करें, मतलब हर तरह हर कंपोनेंट का समुचित प्रयोग करें, तो एक कंपोनेंट से पैदा हुआ सामान जो उत्पाद जो है वो दूसरे के लिए इनपुट मतलब पैदा करने के लिए वो होता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर बरकच्छा मिर्जापुर में 2013 में स्थापित पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान संकाय शिक्षा और शोध से संबंधित सभी आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ भारत में पशु चिकित्सा शिक्षा के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। कृषि विज्ञान संस्थान अपनी स्थापना के बाद से ही देश को कृषि, विशेष रूप से शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में जन सेवा प्रदान कर रहा है। फसल और पशु उत्पादन के लिए उपयुक्त तकनीक विकसित करने की दृष्टि से लगभग सभी विभागों में कई महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं।